आदमी अचानक नींद से चौंक कर जाग गया और देखा कि एक विशाल चींटी उसके पैर की उंगलियों को कुतर रही है। अभी उसने उसे भगाया ही था कि अंधेरे में एक और भी बड़ी मकड़ी रेंगती हुई बाहर आ गई। ये कोई अजीबोगरीब दुनिया नहीं है, बल्कि आदमी एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गया है, जिससे उसका शरीर अजीब तरह से कीड़ों से भी छोटा हो गया है। पहले जो छोटे छोटे मासूम जानवर थे, अब वे सभी जानलेवा हत्यारे बन गए हैं। जेसन के पास पहले एक सुखी और खुशहाल परिवार था। उस दिन वो अकेले समुद्र किनारे तैरने गया। जब वो पानी की सतह पर तैरते हुए ऊपर आसमान की ओर देख रहा था, तो उसने पाया कि सफेद बादल धीरे धीरे सर्पिल आकार में घूम रहे हैं, जिससे उसके दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। इसी समय जेसन को गहराई से एहसास हुआ कि इस दुनिया में वो कितना छोटा और तुच्छ है। यही वो दिन था जब से उसने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि कुछ चीजें बदल रही हैं। सबसे पहले उसे लगा कि शावर का हेड जैसे ऊंचा हो गया है, और पहले जो शर्ट उसके शरीर पर बिल्कुल फिट बैठती थी, वो भी न जाने क्यों लंबी हो गई है। शुरुआत में जेसन ने बस थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया, जब तक कि एक हफ्ते बाद उसने पाया कि वो शर्ट अब बिल्कुल भी नहीं पहन सकता। जेसन को यह सब और भी अजीब लगने लगा, इसलिए वो तुरंत अस्पताल जांच कराने गया। वास्तव में उसकी लंबाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से घटकर 1 मीटर 76 सेंटीमीटर रह गई थी। हालांकि डॉक्टर ने समझाया कि ये एक सामान्य बात है, आखिर उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। लेकिन जेसन इस बात से सहमत नहीं था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले छोटे छोटे संकेत ये दिखा रहे थे कि वो तेजी से छोटा होता जा रहा है। जब तैराकी के 20 दिन बाद जेसन नहाने गया, तो उसकी उंगली से अचानक शादी की अंगूठी फिसल गई, और तभी उसे चौंक कर पता चला कि वो अपनी पत्नी से काफी छोटा हो गया है। जेसन को आखिरकार समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, और वो तुरंत अस्पताल में पूरी जांच कराने गया। लेकिन जांच के नतीजे दिखाते हैं कि उसके शरीर के सभी पैरामीटर सामान्य हैं। बस उसकी लंबाई घटकर 1 मीटर 65 सेंटीमीटर रह गई है, और वजन भी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इस अजीब घटना के लिए डॉक्टर भी कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि जेसन के शरीर के ऊतक और अंग यूनिफॉर्मली रूप से और अनुपात में छोटे हो रहे थे, और इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। डॉक्टर की बातों ने जेसन को पूरी तरह निराशा की गहराई में धकेल दिया। इन दिनों वो हर रोज बुरे सपनों से चौंक कर उठ जाता है। उसे साफ महसूस होता है कि उसका शरीर छोटा होता जा रहा है, लेकिन वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पूरा 1 महीना बीत गया। जेसन की बीमारी के कारण उसकी पत्नी लगातार भागदौड़ करती रही। जब उसने देखा कि उसके पति का शरीर अब शिशु के आकार जितना छोटा हो गया है, तो उसकी आंखों में चिंता और असमंजस साफ झलक रहा था। उसे डर था कि कहीं बिल्ली जेसन को नुकसान न पहुंचा दे। पत्नी ने खास तौर पर बिल्ली को बाहर भगा दिया। उसने अपनी बेटी को हिदायत दी कि वो कमरे में जाकर किताब पढ़े। आखिरकार उसने अपना लंबे समय से सोचा हुआ फैसला सुना दिया, और वो ये था कि वो इस घर को बेच देगी ताकि भारी चिकित्सा खर्च चुका सके। लेकिन जेसन किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सिर्फ अपने कमरे में रहकर ही उसे थोड़ी सी सुरक्षा का एहसास होता था। इसके अलावा जेसन अब लगातार होने वाली जांचों से ऊब चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो आगे अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जाएगा। पत्नी बुरी तरह टूटकर जोर जोर से रोने लगी। आंसू पोंछते हुए वो तेज कदमों से वहां से चली गई। हालांकि इस झगड़े के बाद जेसन को आखिरकार सब कुछ समझ आ गया। वैसे भी इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, तो क्यों ना समय रहते जीवन का आनंद लिया जाए, वर्तमान का सुख उठाया जाए। आखिरकार छोटे शरीर के भी अपने फायदे हैं। कम से कम ये उसकी बेटी की खिलौना गुड़िया की जगह तो ले सकता है। लेकिन उसने जल्दी ही एक नई समस्या खोज ली। वो बातचीत की आवाजें जो पहले सामान्य लगती थीं, अब उसकी सुनने की क्षमता से बाहर हो गई थीं। अब का जेसन दिन ब दिन एक नाजुक से कीड़े जैसा होता जा रहा था। खुद को साबित करने के लिए उसने एक मछली पकड़ने का कांटा लिया और चढ़ाई का औजार बनाने की तैयारी की। लेकिन हादसा अचानक और बिना चेतावनी के आ गया। पीछे से अचानक जानी पहचानी बिल्ली की आवाज आई, जो कभी नन्ही और प्यारी पालतू बिल्ली थी, अब एक विशालकाय जानवर बन चुकी थी। जेसन डर के मारे कांप उठा, और उसका पेट मछली के कांटे से गलती से कट गया। वो जल्दी से खून से सने कपड़े उतारने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि बिल्ली अपनी जीभ चाट रही थी, मानो किसी भी पल शिकार करने के लिए झपटने वाली हो। जेसन ने पास पड़ी सिलाई की सुई उठा ली और पलटकर अलमारी के नीचे की दरार में छुप गया। लेकिन उसे क्या पता था कि बिल्ली ने पंजा आगे बढ़ा दिया। जेसन स्वाभाविक रूप से लगातार पीछे हटता गया और पूरा का पूरा अंधेरे तहखाने में गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि जमीन पर काफी प्लास्टिक शीट बिछी हुई थी। जेसन को बस थोड़ा सिर चकराया, शरीर को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। तभी उसकी पत्नी घर लौटी और उसने पाया कि जेसन कहीं नहीं मिल रहा है। उसने व्याकुल होकर हर जगह खोजा, लेकिन जेसन के चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ जाने के बावजूद उसे केवल कीड़ों की हल्की चहचहाटी सुनाई दी। जेसन के खून से सने कपड़ों को देखकर उसने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि बिल्ली घर में घुसकर उसे खा गई थी। एक विदेशी भाषा का प्रयोग। पत्नी को गुस्से में जाते हुए देखकर जेसन का तो जीने का मन ही नहीं रहा। उसकी मौजूदा कदकाठी में वो ऊंची सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकता था। उसने कहीं से एक फटा कपड़ा उठाया और खुद को लपेट लिया। फिर जेसन ने बेसमेंट में इधर उधर तलाशना शुरू कर दिया। भले ही उसे पता था कि वो यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला नहीं था। जेसन जानता था कि पानी की टंकी की पाइपलाइन में कुछ जगह रिसाव है, और यही उसकी पानी की समस्या का हल हो सकता है। साथ ही वो अपनी कमर के घाव को भी साफ कर सकता था। वो इसी तरह ठंडे और अंधेरे बेसमेंट में पूरी रात गुजारता रहा। अगले दिन जब वो जागा, तो जेसन ने बाहर की ओर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इस वक्त उसे आखिरकार एहसास हुआ कि भले ही वो उन आसमान छूती सीढ़ियों पर चढ़ भी जाए, वो बेसमेंट का दरवाजा खोल ही नहीं सकता। लेस देन विदेशी भाषा, ग्रेटर देन। जेसन ने अब एक नया रास्ता अपनाया और खुद को बचाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने लगा। उसे कोने में आधी टूटी हुई चौक मिली और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों के मुहाने पर अपना नाम लिख दिया।
इतना साफ साफ इशारा देखकर शायद जो भी देखेगा जरूर सतर्क हो जाएगा। काफी मुश्किल से सब कुछ निपटाने के बाद जेसन ने खाने के लिए कुछ ढूंढने की सोची। उसे याद था कि कुछ दिन पहले उसने कोने में एक चूहेदानी रखी थी जिस पर लगा मक्खन और चीज शायद अभी भी खाने लायक है। उसने सिलाई की सुई से उस पर लगी चींटियों को भगा दिया। जेसन ने तुरंत खाने की कोशिश नहीं की, उसे पहले उस पर लगे तंत्र को निष्क्रिय करना था। उसने एक लोहे की कील ढूंढी और पूरी ताकत से उसे स्प्रिंग वाले लिवर पर मारा। पक्का कर लेने के बाद कि चूहेदानी अब बेअसर हो चुकी है, जेसन ने बेसब्री से एक टुकड़ा चीज उठा लिया। जैसे ही वो स्वाद लेकर खाने लगा, उसके पीछे अचानक एक मकड़ी आ गई। जेसन ने स्टील की सुई लहराते हुए जोर से उसे भगाया और इस वक्त उसका आकार भी अभी मकड़ी से बड़ा था, इसलिए आखिरकार वो मकड़ी हार मानकर पीछे हट गई। हालांकि इस घटना के बाद उसे एहसास हुआ कि तहखाने में खतरा भी है। यहाँ कई जहरीले जीव हैं जो उसकी जान ले सकते हैं। जेसन पसीने में भीग गया, पर उसने डिब्बे में एक छोटा छेद कर दिया। किताबों की जगह जो अब अस्थायी शयन कक्ष बनी थी, वहां पुरानी किताब से द्वार ढककर जेसन चैन से सो सका। समय बीतता गया, भूख लगने पर वो चीज खा लेता। कभी ऊपर कदमों की आहट आती, पर अब कोई तहखाने में नहीं आता था। जेसन का दिल अचानक भारी हो गया। वो खुद को रोक नहीं सका। अगर अब भी कोई उसे बचाने नहीं आया तो वो आखिरकार यही मर जाए। मान लो कि चीज कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि उसका शरीर लगातार छोटा होता जा रहा है। ज्यादा समय तक जीवित रहने के लिए जेसन ने तय किया कि पहले हमला करना ही बेहतर है। उस मकड़ी को मार गिराना जो उस पर लगातार नजर गड़ाई हुई थी। कम से कम अभी तो उसका आकार उस मकड़ी से कहीं बड़ा था, लेकिन वो मकड़ी बहुत चालाक थी। वो चुपके से पीछे से आके अचानक हमला कर बैठी। अचानक हुए इस हमले से जेसन का पैर फिसल गया और वो सीधे मछली घर में गिर पड़ा। सौभाग्य से पानी में मौजूद सुनहरी मछलियां बहुत शांत स्वभाव की थी। उन्होंने उसे खाने योग्य चारा नहीं समझा। जेसन भीगे हुए शरीर के साथ मछली घर से बाहर निकला। इस बार उसे मकड़ी से निपटने का एक तरीका सूझा। वो बोतल के ढक्कन से मकड़ी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, लेकिन मकड़ी की संवेदनशीलता असाधारण थी। उसने बोतल के ढक्कन को नजरअंदाज कर दिया और खुद ही हमला करने के लिए आगे बढ़ गई। कुछ राउंड की भिड़ंत के बाद जेसन ने दुख के साथ महसूस किया कि अब वो मकड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो हाथ में स्टील की सुई लिए लड़ता रहा और पीछे हटता गया। जल्दी ही उसे कोने में धकेल दिया गया। निर्णायक क्षण में उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी की कील उठा ली और मकड़ी पर जोरदार वार करने लगा। मकड़ी ने मुश्किल भांपते हमला छोड़ दिया और चुपचाप अंधेरे में छिपकर गायब हो गई। जब उसकी ताकत कुछ हद तक वापस आ गई, जेसन ने फिर से कागज के टुकड़ों का एक गट्ठर इकट्ठा किया और अपने कद जितनी लंबी माचिस की तीली हाथ में ले ली। कई बार इधर उधर दौड़ने के बाद आखिरकार उसने एक अलाव जला ही लिया। लगातार आती गर्मी की लहरों को महसूस करते हुए जेसन के दिल में आखिरकार कुछ सुरक्षा का एहसास हुआ। उसे लगा कि अब वो मकड़ी भी पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन इस एकाकी रात में वो अपनी बेटी को याद किए बिना नहीं रह सका। पल भर में 20 दिन बीत गए और भले ही जेसन हर दिन लगातार व्यायाम करता रहा, उसका शरीर फिर भी काबू से बाहर होकर काफी छोटा हो गया था। इस दिन आखिरकार तहखाने का दरवाजा खुला, लेकिन नीचे आने वाली उसकी पत्नी और बेटी नहीं थी, बल्कि पास की रियल एस्टेट एजेंसी का एजेंट था। जेसन दर्द से अपने कानों को पकड़ लेता है, क्योंकि इंसान के पास आने की हल्की सी आहट भी उसके कानों के पर्दों के लिए असहनीय हो जाती है। किसी तरह जब वो व्यक्ति चला गया तो तहखाने में फिर से अंधेरा छा गया और जेसन को आखिरकार अपनी मौजूदा हालत का एहसास हुआ, जिससे उसने अपनी पत्नी से घर बेचने की तैयारी करने को कहा। संभवतः वो अब कभी इस तहखाने में वापस नहीं लड़ेगा। अचानक पीछे से एक आवाज आई। दरअसल एक मच्छर पास आ रहा था। जेसन जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो, वैसे ही हर समय सतर्क होकर तैयार हो गया। अच्छी बात यह रही कि मच्छर बस एक चक्कर लगाकर खिड़की से बाहर उड़ गया, लेकिन इसने जेसन को एक बात का एहसास दिला दिया। अब उसकी कद काठी मच्छर से ज्यादा बड़ी नहीं रही। शायद वो भी खिड़की की जाली के रास्ते बाहर निकल सकता है। अपने सामने विशालकाय सैनिक खिलौनों को देखते हुए जेसन जानता था कि यही उसकी एकमात्र राह है। आखिरी टुकड़ा चीज खाने के बाद वो मेज के कोने की बनावट के सारे ऊपर चढ़ने लगा। लगता है छोटे कद का भी अपना फायदा है। काफी मशक्कत के बाद जेसन आखिरकार मेज की सतह तक पहुंच गया। सिर बाहर निकालकर देखा तो नीचे मानो गहरी खाई थी। जेसन ने सिर झटका, फालतू विचारों को दूर किया और दोनों पैरों से जोर लगाकर छलांग लगाई। आखिरकार वो दीवार की दरार में कूद गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके सामने घना जाला दिखाई दिया। जेसन ने चुपचाप बचकर निकलने की सोची थी, लेकिन अनजाने में उसका कंधा एक जाले से छू गया और मकड़ी ने तुरंत उसकी मौजूदगी भांप ली। जेसन के माथे पर पसीना छलक आया और सामने खड़े विशाल जीव को देखकर उसके कदम लगातार पीछे हटने लगे। जैसे ही मकड़ी हमला करने ही वाली थी, एक उड़ती हुई कीड़ा गलती से जाले में फंस गया और बड़ी मकड़ी ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। जाहिर है उसे ज्यादा मांस वाला शिकार पसंद था। मौत के मुंह से बचने के लिए जेसन ने राहत की लंबी सांस ली। वो बिना रुके खिड़की के पास भागा, लेकिन उसका शरीर जाली से नहीं निकल सका। हालांकि जेसन को कोई जल्दी नहीं थी। उसकी मौजूदा सिकुड़ने की रफ्तार को देखते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो बाहर निकल जाएगा। सोचा भी नहीं था। अगली सुबह तड़के जेसन तेज दर्द से जागा। असल में 2 चींटियां उसकी उंगलियों को कुतर रही थी। बड़ी मशक्कत के बाद उसने उन्हें भगाया, लेकिन उसी वक्त वो मकड़ी फिर से रेंगती हुई आ गई। जेसन ने जल्दी से मुड़कर देखा। इस बार वो आखिरकार तार की जाली के पार निकल गया और सामने की मकड़ी बस अफसोस भरा चेहरा बना सकी। एहसास ही नहीं हुआ कब अंधेरा छा गया। जेसन अकेला जंगली घास के बीच चल रहा था। उसने देखा कि एक बड़ी सी पतंगा हवा में नाच रही है और उसकी आंखें अनजाने में भीग गईं। हालांकि उसने हर संभव कोशिश कर पिंजरे से भाग निकाला, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी न जाने कब और कहां जा चुकी थी।
जेसन की मौजूदा हालत में उनके साथ फिर से मिलना किसी देवा स्वप्न से कम नहीं था, लेकिन एक बात वो निश्चित रूप से जानता था, उसकी बेटी भी इस समय उसी की तरह इस मनमोहक तारों भरे आसमान को निहार रही होगी। जेसन अनजाने में ही हल्का महसूस करने लगा, क्योंकि इस विशाल सृष्टि में चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, वो और बाकी सभी लोग एक जैसे ही तुच्छ है। फर्क बस इतना है कि उसकी और उसकी बेटी के पास ढेर सारी खूबसूरत यादें हैं। जेसन को पूरा विश्वास था कि इन खूबसूरत यादों के साथ उसका ये छोटा और क्षणिक जीवन भी निश्चित ही अलग तरह से चमकेगा। तो आज की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लगातार जुड़े रहें, अगली बार फिर मिलेंगे।